गुजरात के राजकोट में सरकारी जमीन पर बनी दरगाह को भूपेंद्र सरकार ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। अब दरगाह की जगह पर से हाईवे गुजरेगा। दरगाह को बचाने के लिए ट्रस्टी ने वक्फ जमीन वाली दलील भी हाईकोर्ट में दी, लेकिन वो जमीन का कागज नहीं दिखा सके। अवैध दरगाह पर बुलडोजर पर हाथ, कोर्ट का ऑर्डर, गर्जा बुलडोजर। गुजरात के राजकोट जिले में हाईवे किनारे बने अवैध दरगाह को बुलडोजर से साफ करा दिया गया है। बुलडोजर ने दरगाह के हर उस हिस्से को रौंद दिया है जिससे सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। अवैध दरगाह को नेस्तनाबूद करने के बाद बुलडोजर ने हर एक ईंट पत्थर को वहां से हटा दिया ताकि ये हाईवे की राह में रोड़ा न बन पाए। दरगाह के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर ने हटाने के बाद मलबे को डंपर में भर के दूसरी जगह पर ठिकाने लगा दिया गया है। भाईजान की गैंग ने अवैध दरगाह को वक्फ संपत्ति बताकर बुलडोजर से बचाने की पूरी कोशिश की थी। हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, उसी वक्त को ढाल भी बनाया गया जिसके खिलाफ बिल संसद में पास हो गया है। लेकिन हाईकोर्ट में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले वक्फ की पोल खुल गई है। वो ये साबित नहीं कर पाए हैं कि जमीन पर उनका मालिकाना हक है। बाकी का काम भूपेंद्र सरकार ने पूरा कर दिया। अर्जी खारिज होने के चंद घंटों के बाद ही अवैध दरगाह पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और सरकारी जमीन खाली करवा ली गई। अहमदाबाद हाईवे पर दरगाह का डिमोलेशन किया जा रहा है। जिस तरह से गुजरात हाईकोर्ट ने जो याचिका दाखिल की गई थी इस दरगाह को लेकर, और गुजरात हाईकोर्ट ने ये याचिका को खारिज कर दिया है। खास करके राजकोट के आनंदपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 27 के पास जो दरगाह सालों से बनी हुई थी, इस दरगाह पर आज गुजरात का जो मुख्यमंत्री का बुलडोजर है वो घुमाया गया है। राजकोट जिले के आनंदपुरा गांव में नेशनल हाईवे 27 पर बनी हजरत जलाल शाह पीर की इस दरगाह को कटारिया उस्मान गनी हाजी भाई ट्रस्ट चलाता था। ट्रस्ट की दलील थी कि दरगाह 100 साल पुराना है और वक्फ प्रॉपर्टी के तहत रजिस्टर्ड भी है, लेकिन वो दरगाह के मालिकाना हक का कागज नहीं दिखा पाया। ये कोई गैर कायदेसर जगह नहीं है, ये कम से कम 500 साल पुरानी जगह है। और 500 साल पुरानी जगह सर, तो हम खुद हाईकोर्ट के अंदर गए थे, हमने पिटीशन भी दी थी। और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने 2004 में जब उनका सर्वे हुआ था, एक गवर्नमेंट का पार्टी है सर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, तो जब उनका सर्वे हुआ था तब उन्होंने भी यही बताया था कि ये जो प्लेस है, ये जगह है, एक सूफी श्राइन जगह है और ये 400 से 500 साल पुरानी है। याचिका खारिज होने के बाद ट्रस्ट ने फैसले को चुनौती देकर बुलडोजर एक्शन रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन अदालत ने कोई राहत नहीं दी। इसीलिए बुलडोजर चलाना था तो चल गया। आज ही सुबह में बुलडोजर आ गए, ये गाड़ी आप जैसे देख सकते सीधा आके ही वो करने लगे। तो हमने बताया कि सर हमारे ऑलरेडी हाई कोर्ट में डबल बेंच में हमने केस डाला है, क्योंकि सर अगर हमारी जो हमें न्याय तो मिलना चाहिए। ये बुलडोजर प्रहार वक्फ बोर्ड के कब्जाए गए जमीनों के लिए रेड सिग्नल है। भलाई इसी में है कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों पर इस तरह के अवैध कब्जे को खुद खाली कर दे, नहीं तो जो भी दरगाह, मजार या मस्जिद सरकारी जमीन हत्या कर बनी होगी उस पर ऐसे बुलडोजर का आक्रमण होगा। गौरव दुबे, जी मीडिया, राजकोट।